रेडियो सिटी 91.1 एफएम सुन रहे हैं। मेरा नाम हरी है और शो का नाम है ये है प्रॉपर्टी बीट। देखिए, ऐसा है कि आज जो हम कहते हैं कि हमारे साथ शो में होते हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, जो भी आपके एरियाज जो होते हैं उनके दिग्गज होते हैं, उन्हें सारी नॉलेज होती है अबाउट द रियल एस्टेट। सो आज सारांश सेठ हमारे साथ है। सारांश, अपने बारे में जरा दिल्ली एनसीआर की हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं प्लीज। I have been an investor for a long period of time, and then I kind of started suggesting filtered options to my knowns, and they started investing on my recommendations. अरे वाह। That's how I got into this industry, professionally. We work on a concept called property portfolio management, wherein we do some hygiene check of particular projects and make our investors enter and keep a track of the life cycle of those investments and make them exit at the right price point and at the right time. ओहो, सो मेक देम एग्जिट द राइट टाइम। सो देखिए, ऐसा है कि एग्जिट एंड एंटर अगर आपको राइट टाइम पे करना है तो हमारे साथ सारांश सेठ है। कई सारी आपने इनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी। काफी नॉलेज रखते हैं और काफी लोगों को बताते हैं कि प्रॉपर्टी के मामले में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आपके कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं 9512019191 पर व्हाट्सएप करके। सुने रेडियो सिटी, मेरा नाम हरी है और शो का नाम है प्रॉपर्टी बीट। बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर अभी हमारे साथ जो है प्राची ने हमसे सवाल पूछा है कि क्या ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जो प्राइस ब्रैकेट है उसके बारे में, एवरेज प्राइस के बारे में पता चल सकता है? बिकॉज कई सारे लोगों को कई सारी चीजें जो है वो पता है। देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। ये पता है सस्ता है, लेकिन कितना, दूसरों के कंपैरिजन में कितना। सो सारांश, इस सवाल का जवाब दें प्राची के। So price ये है, इट ऑल डिपेंड्स, रेडी टू मूव ले रहे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, बट स्टिल अगर कोई हम एवरेज फिगर की बात करें तो लगभग 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे एक डिसेंट प्रॉपर्टी आती है। अगर आप ठीक अबव एवरेज या गुड में जाते हैं तो 9,000 9,500 रुपए में ट्रेडिंग हो रही है। और थोड़ा लग्जरी सेगमेंट भी अब धीरे धीरे एंटर कर रहा है वहाँ पे, जहाँ पे वो 11,000 या 11,500 की भी आवाजें आने लगती हैं। ऑलराइट, देखिए, आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, सारांश हमारे साथ है। सारांश जो है उस एरिया में बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में, जो कि है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। एक अच्छी जगह है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9512019191। अभी फिलहाल बने रहे हमारे साथ। शो का नाम है प्रॉपर्टी बीट। ये है प्रॉपर्टी बीट। दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट के बारे में यहाँ पर बातचीत होती है। आपने जाना कि हमारे साथ सारांश सेठ है और सारांश से जो है आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच हिमांशु ने कहा कि सारांश की वीडियोस भी देखी हैं एंड आप हमारी भी वीडियो देख सकते हैं रेडियो सिटी इंडिया या फिर रेडियो सिटी दिल्ली के नाम से। साथ ही साथ सारांश से हम जानना चाहेंगे हिमांशु के सवाल का जवाब। हिमांशु पूछना चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बारे में आप क्या बताएंगे कि कौन सी किस तरीके की प्रॉपर्टी और सारी की सारी चीजें जो भी आप सोचते हैं, एक एक्सपर्ट की राय क्या है कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए किसी को या नहीं? ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें तो सबसे पहला थॉट दिमाग में आता है अफोर्डेबल। यस, इट इज एन अफोर्डेबल सेगमेंट, में कोई शक नहीं है। और क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा इतना सर्ज इन प्राइस आया है, तो ऑफकोर्स जो चीजें एक्सप्रेसवे पे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं लोग, तो इसीलिए नजर अब इस तरफ टिल्ट हो रही है लोगों की। बेस्ट जगह पे ऑफकोर्स हर कोई रहना चाहता है। कौन नहीं चाहेगा कि जीके में उसकी कोठी हो जी, लेकिन जो वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो शायद वो ईस्ट दिल्ली में कहीं ना कहीं वहाँ भी कोठी बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जगह खराब है या उसमें कुछ कमी है, लेकिन यस, अफोर्डेबल सेगमेंट है और अच्छा समय है वहाँ पे एंटर करने का, इससे पहले की चीजें कुछ हाथ से बाहर भी निकल जाए। एग्जैक्टली। और देखिए, ऐसा है कि अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि काफी प्रॉपर्टीज जो है, काफी प्रोजेक्ट्स जो है वहां पर आ रहे हैं, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं उस जगह के बारे में तो हमें व्हाट्सएप करें 9512019191। सुन रहे हैं रेडियो सिटी, मेरा नाम हरी है और शो का नाम है प्रॉपर्टी बीट। बने रहे हमारे साथ। ये है प्रॉपर्टी बीट। सारांश सेठ, जो कि एक पहले इन्वेस्टर थे, फिर उसके बाद जो है अब अपनी खुद की वीडियोस बनाते हैं, आपको सजेस्ट भी करते हैं कि किस जगह किस प्रॉपर्टी में आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए। सो सारांश जो है उन्होंने बताया अपनी जर्नी के बारे में कि 6 महीने पहले उन्होंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की। लोग उनकी वीडियोस इतना देखते हैं, हमें भी रिकमेंड जो है वीडियो के जरिए ही किया गया। और सारांश जो है उन्हीं से आज हम सवाल जवाब कर रहे हैं। तो सारांश, आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बारे में बात हो रही है, काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहां पर, कंपैरेटिवली सस्ती जगह है, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि मतलब काफी दूर हो जाएगी या ऐसे कुछ चीजें जो वहां पर हो रही हैं या होने वाली हैं, उसके बारे में बताएं जरा, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। हरीश, अगर आप ज्योग्राफिकल एरियल डिस्टेंस देखें तो ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है वो बहुत सिक्योर्ड एरिया में पड़ता है। ऑफकोर्स उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, बट शायद ये कमी रही कि अथॉरिटी की या गवर्नमेंट की जो नजर थी वो बाकी जगहों को पहले डेवलप करने के लिए थी। तो नोएडा वेस्ट का अब नंबर आया है, बट देर आए दुरुस्त है। और आने वाले टाइम में यस, हम बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे विटनेस करने वाले हैं। अगर मैं 1-2 चीजों की बात करूँ, सिंस वी आर ऑन अ कॉल, तो बड़े शॉर्ट में बात करूंगा। वहाँ पे 6 लेन अंडरपास बनने वाला है जो गौर चौक से निकलेगा, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया। हाँ, और गौर चौक जहाँ पे ट्रैफिक बड़ा लगता है उसका एक तरीके से रेमेडी हो गया, आई बिलीव। एब्सोल्युटली, गौर चौक इज फेमस फॉर इनफेमस थिंग्स लाइक ट्रैफिक एट पीक आवर्स, सो इट्स टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ। बट जो डेवलपमेंट वो अंडरपास की होने वाली है, दैट शुड इरेडिकेट द प्रॉब्लम बाय एटलीस्ट 50% जी। हालांकि इस बारे में बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि ये होने वाला है, एग्जीक्यूशन अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं आया है, बट वी नो
things integrally. It's just around the corner, so that will bring some positivity around it. And then of course नोएडा जो मेट्रो का एक्सटेंशन होने वाला है, जो दिल्ली की स्वीट हार्ट कहा जाती है ब्लू लाइन, उसका एक्सटेंशन जब वहां से निकलेगा एक्सटेंशन की तरफ, तो दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीस फॉर पीपल. सो यानी कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है गौर चौक पर जो लगता है ट्रैफिक, उसके लिए जो है परेशानी ठीक हो सकती है, क्योंकि बातें तो है, प्रपोज तो है. लेकिन अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं 9512019191 पर आप पूछ सकते हैं. रेडियो सिटी सुन रहे हैं, मेरा नाम हरी है और शो का नाम है प्रॉपर्टी बीट. बने रहे हमारे साथ. सबसे अच्छा सवाल जो है मुझे ये लगा कि सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफी सारी चीजों की आप इधर उधर एड्स देख रहे हैं, इश्तिहार देख रहे हैं. तो सारांश, उस एरिया का फ्यूचर क्या है ये पूछना चाहते हैं मनीष. सेक्टर 12 has been promoted as sector 150 of Greater Noida West. तो सबकी नजर है उस पे, और कनेक्टिविटी ऑफ कोर्स अच्छी है. ग्रेटर नोएडा की तरफ से आप आएंगे तो वहां से भी अच्छी है. नॉलेज पार्क वहां पे है और आईटी हब्स वहां पर आ रहे हैं. सो उस एरिया की बात करें तो एसएनए के अलावा और भी जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मोस्टली सारी लग्जरियस प्रोजेक्ट ही आ रहे हैं. एंड एलिफेंट दैट इज कमिंग अप, व्हिच इज गोदरेज. आप देखिएगा जब गोदरेज आएगा तो सारा हवा का रुख जो है वो सेक्टर 12 की तरफ जितना बचा और भी मुड़ जाएगा. एंड द फ्यूचर इज ब्राइट. महागुन, माई लगून, वीवीआईपी होम्स एंड all those big names are already there, and by Godrej coming in, that sector has big future. Thank you so much Saransh, thanks a lot. ये काफी सारे लोगों की कंफ्यूजन आपने जो है यहाँ पर क्लियर की है. Sorry, just want to with your modem, I want to thank all my viewers of Property Saransh YouTube channel. That's something that started 6 months back on a very casual thought process, but with the love of viewers and by God's grace, that has become the main source of connect for us between buyers, sellers and us. So thank you so much and thank you Hari. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए सारांश जी. और देखें ऐसा है कि इस शो में आपको दिल्ली एनसीआर की जो है कोई अगर आप बात जानना चाहते हैं अबाउट रियल एस्टेट, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है 9512019191. आप रेडियो सिटी दिल्ली के नाम से हमें इंस्टाग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं, वहां पर भी आप हमें